हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है वो टेंशन में होंगे, उनको एनजाइटी फील हो रही होगी, घबरा रहे होंगे, है ना। तो उनकी घबराहट को थोड़ा सा कम करने के लिए बेटा मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो 2 दिनों में तुम्हें पॉइंट्स अप्लाई करने हैं, प्लस नीट वाले दिन तुम्हें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बेटा ये जो 2 दिन है ना, ये जो 3 दिन है, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, ये 3 दिन एक्चुअली में तुम्हारे पिछले 2 या 3 साल की मेहनत को और आगे आने वाले 10-15 साल में तुम क्या क्या अचीव करोगे उसको डिफ़ाइन करेंगे, है ना। ये तुम्हारा बेस बनाएंगे। तो ये जो तुम्हारा टाइम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइम में तुम्हें क्या क्या बातें थोड़ी ध्यान में रखनी है ताकि तुम्हारा पेपर अच्छे से जाए, तो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट यह है, रिलैक्स योर सेल्फ। अपने आप को रिलैक्स कर दो। बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा, मैंने तो ये वाले चैप्टर अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ही नहीं है ना। तो रिलैक्स हो जाओ बेटा। अभी अभी ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम रिलैक्स तभी हो पाओगे जब तुम अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे। ट्रस्ट योर सेल्फ। तुमने बहुत सारे पेपर दिए हैं, तुमने कॉन्टीन्यूटी बना के रखी हुई है। इतनी कॉन्टीन्यूटी कोई भी बच्चा नहीं बनाता। तुमने बहुत सारे पेपर दिए हैं, माइनर दिए हैं, डीटीएस दिए हैं ना। तुमने प्रीवियस इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अब जिन बच्चों ने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लगाए हैं तो सोच के देखो, जैसे बायो का मान लो तुमने पहले लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन किए हैं, तो हर पेपर में 90 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मतलब तुमने 900 क्वेश्चन तो तुम कर चुके हो। अब उस 900 क्वेश्चन में 900 क्वेश्चन में कुछ तो आएगा बेटा, है ना। सारे कॉन्सेप्ट तुमने रिवाइज़ किए हैं, कुछ तो उसमें आएंगे, है ना। 45 क्वेश्चन उन्हीं के बीच में बन जाएंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर जो होगा वो तुम्हारा देखा हुआ ही आएगा, है ना। बस अभी इस टाइम पे तुम्हें रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, घबराना नहीं है। सेकेंड पॉइंट बेटा, डोंट मिस योर हेल्दी फूड। अब घबराहट के चक्कर में क्या है बेटा, बहुत सारे बच्चे अपना फूड स्किप कर देते हैं, उसको मिस कर देते हैं, है ना। जैसे पड़ा रहता है खाना, ठंडा हो जाता है, दूध भी ठंडा हो जाता है, घर वाले बोलते रहते हैं। तो ऐसा अभी नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है अभी प्रॉपरली वर्क तभी करेगा जब तुम हेल्दी फूड लोगे, है ना। तभी तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो जो प्रॉपरली तुम हेल्दी डाइट खाते हो वो तुम्हें मिस नहीं करनी, वो रेगुलर से खानी खानी है इन 2-3 दिनों में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा, टू डू एक्सरसाइज और योगा टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, है ना। अब बच्चों को फॉर्मूले याद करने के लिए वो रटते हैं, सामने अपने दीवार के सामने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स लगा देते हैं, चार्ट लगा देते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूले तुम्हें तभी याद रहेंगे जब तुम थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, है ना। तो सुबह और शाम को 15-15 मिनट जो है वो एक्सरसाइज करो। ऐसा मत समझना इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा। ये तुम्हारे ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ करेंगे। इससे तुम्हारा मतलब जो मेंटल है ना, मेंटल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी। और ये जो मेंटल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि तुम्हें जो फॉर्मूलेज हैं वो याद रहेंगे बेटा, है ना। वहाँ पे कुछ भी तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा, फील एग्ज़ाम हॉल कंडीशन। तो बेटा एग्ज़ाम के हॉल की जो कंडीशंस रहेंगी, यानी 2 से 5 बजे तुम्हें टेस्ट देना है ना। टेस्ट बेटा तुम्हें टेबल चेयर के ऊपर बैठ के देना है, ठीक है। मास्क लगाना है तुम्हें। एडमिट कार्ड बेटा साथ में रखना है, वाटर बॉटल भी साथ में रखनी है, और फ़ैन को ऑफ़ कर दो। एसी या फ़ैन को, एसी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है होता ही नहीं बेटा, है ना। मैं तो कहता हूँ फ़ैन को भी ऑफ़ कर दो, क्योंकि जहाँ पे तुम बैठोगे वहाँ पे कैसी कंडीशन होंगी वो अपने को पता नहीं है ना। फ़ैन चलेगा नहीं चलेगा, फ़ैन को ऑफ़ कर दो। और हो सके अगर किसी के पास बेंच है, बड़े वाला बेंच जो होता है जिस पे एग्ज़ाम होता है, वो वाले बेंच पे बैठ के दो, नहीं तो टेबल चेयर पे बैठ के दो, है ना। यानी एग्ज़ाम हॉल की कंडीशन को थोड़ा फील करो 2 दिन में, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि जो थर्ड डे तुम एग्ज़ाम दोगे तो वो तुम्हें ऑकवर्ड ना लगे, है ना, अजीबो-गरीब सा ना लगे, ठीक है। उससे से ही तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है बेटा, डिवोट मोर टाइम ऑन बायोलॉजी। बायोलॉजी पे 90 क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता है। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अब इन 2 दिनों में बायोलॉजी को रिवाइज़ करना है। एनसीईआरटी देखो, शॉर्ट नोट्स देखो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो है वो उसको अटैम्प्ट करो, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी अगर तुमने अटैम्प्ट कर दी बेटा अच्छे से ना, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम्हें एमबीबीएस नहीं, बायोलॉजी के बेस पे बता रहा हूँ, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर मान लो किसी की बायोलॉजी अच्छी है, वो बायोलॉजी ही मोस्टली करता है, तो एमबीबीएस नहीं तो बीए एमएस या बीडीएस तो हमें सीट मिल ही सकती है ना।
ठीक है। तो बायोलॉजी को पहले अटैम्प्ट करना है और अच्छे से करो अभी भी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रन टू द एंड। 180 क्वेश्चंस पेपर में तुम्हें 180 क्वेश्चन देखने ही देखने हैं, कुछ भी हो जाए। देखो बेटा, ये जो पेपर होता है ना, जो पीएमटी का पेपर होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, ये हमें क्या करना होता है, स्पेक्ट्रम कवर करना होता है, विड्थ कवर करनी होती है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नज़रों से क्वेश्चन निकलने चाहिए। क्वेश्चन कोई टफ नहीं आएगा, क्वेश्चन डेप्थ में नहीं आएगा, क्वेश्चन इजी आएगा। बस तुम्हें हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है ताकि तुम्हारे इजी वाला पोर्शन वाले क्वेश्चन पहले हो जाए। भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन जो है, तुम 150 क्वेश्चन ही कर पाए, पीछे 30 क्वेश्चन तो रह गए, या 130 क्वेश्चन कर पाए, है ना। पीछे बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तुम वहाँ तक गए ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं, हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी रहे हो। समझ रहे हो इस बात को। तो तुम्हें क्वेश्चंस को कवर करना है। कोई टफ क्वेश्चन आता है उसको छोड़ दो, 15 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा अगर तुम्हें सोचने में लग रहा है, ध्यान दो इस बात को, अगर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए तुम्हें 15 से 20 सेकंड तुमने सोच लिया, लेकिन तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो उसको स्किप आउट कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, तभी तुम्हारे 180 क्वेश्चन होंगे। हमें क्वेश्चन कम अटैम्प्ट नहीं करने ना। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ स्ट्रेटजी क्या है। जैसे मान लो 180 क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन में से लास्ट पॉइंट देखो बेटा, मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन भी अगर तुम अनअटेम्प्टेड छोड़ के आते हो, है ना, 25 क्वेश्चन भी छोड़ के आते हो, तो ये बना 100 मार्क्स। यानी 720 में से 620 तो तुमने कर ही लिए, 620 मार्क्स का तुमने कर ही लिया। अब ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है बेटा जब तुम सारे क्वेश्चन को देखो, मतलब पूरा पेपर तुम्हारा गो थ्रू होना चाहिए ना। तो पेपर बीच में रहना नहीं चाहिए बेटा। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बाद में तुम पछताओगे कि ये सिंपल क्वेश्चन आया था और मैंने देखा ही नहीं। तो रन टू दी एंड, एंड तक हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, है ना, नॉट ट्रू इन द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करना है, ठीक है, अंडरलाइनिंग करनी है। और ख़ास करके बेटा जहाँ पे लिखा होता है ना नॉट ट्रू, है ना, बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आता है नॉट ट्रू, हम ट्रू वाला ढूंढ रहे होते हैं और पूछा नॉट ट्रू वाला होता है ना, या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा होता है, तो उस पर बेटा हमें ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन है बेटा वो नीटली करनी है ना, मतलब कैलकुलेशन ताकि तुम्हारी उसी टाइम ही तुम्हें चेक भी करना है। जैसे मान लो अभी तुमने कैलकुलेशन की, तुम्हारा आंसर आ गया, फिर से एक बार 1 सेकंड के लिए उसको टाइम दो, है ना। तुम्हें पता लगे कि कहीं तुमने 3 × 2 5 तो नहीं लिखा, 6 ही लिखा है ना। अब वही साथ साथ करोगे तो टाइम कम लगेगा, पूरा पेपर करने के बाद करोगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो वो साफ साफ करनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर डाल, मान लो तुम्हें जो रफ़ शीट मिलेगी, एक्चुअली में अब जो है ये भी कुछ आ चुका है कि जो रफ़ शीट्स है, रफ़ पेजेस है, वो तुम्हें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो वो प्रोवाइड करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा। तो उसमें तुम क्या है, नंबर डाल के बेटा क्वेश्चंस को करना है ना। नंबर डालना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ताकि जब तुम फिर से रीचेक करो या फिर से तुम्हें कभी मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करने हो तो वो ईजी हो जाए, ठीक है। और उसको बॉक्स में, हो सके तो बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है, ताकि अलग अलग बॉक्सेस बन जाए रफ शीट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, कभी भी अगर ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, तो बेटा 70% ऑप्शन यही करेक्ट होगा। प्रैक्टिकली बेटा ये देखा गया है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज है और तुम्हें नहीं आ रहा बट तुम्हें वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो तुम उस पर टिक कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली वो सही होगा, ठीक है बेटा, है ना। बायोलॉजी को मैं तुम्हें टाइमिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी टाइमिंग्स देख लो। बायोलॉजी को बेटा तुम्हें देने हैं, यहाँ लिख देता हूँ 50 मिनट, टाइम्स डिवाइड कर रहा हूँ ना। बायोलॉजी को मैक्सिमम 50 मिनट दो विद फिलिंग ऑफ दी बबल्स, बबल भी फिल कर लेने हैं इस टाइम में, है ना, OMR भर लेनी है। उसके बाद बेटा जो अपने पास इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो बचती है, इसको बेटा तुम्हें 30 से 35 मिनट में कवर कर लेना है ना। चलो मैक्सिमम मान लेते हैं 35 मिनट में बेटा तुम्हें कवर कर लेना है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को। अब बचा बेटा तुम्हारे पास फिजिक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री। इसमें बेटा तुम्हें मिल जाएंगे 95 मिनट्स, हाँ, इसमें तुम्हें कितने मिल जाएंगे, 95 मिनट्स। बहुत होते हैं बेटा भाई,
फिज़िक्स के 45 क्वेश्चन आएंगे और फिज़िकल केमिस्ट्री के कितने होंगे, 15 क्वेश्चन मान लो, है ना। फिज़िकल केमिस्ट्री कितने मान लो, 15 क्वेश्चन मान लो, तो इसका मतलब 45 प्लस 15 यानी 60 क्वेश्चन के लिए 95 मिनट अपने पास है, तो हम इजीली कर सकते हैं ना। तो ऐसी अपनी स्ट्रेटजी रखो, इसमें हमें बबल फिलिंग भी करनी है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, ठीक है। और बेटा लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या है बेटा, ब्लेस योरसेल्फ। अपने आप को दुआएं दो, है ना। अपने आप को विशेस करो कि भाई हमने जो पढ़ा है वो उसी में से ही पेपर आएगा, हमारा पेपर अच्छा जाएगा। जो तुम्हारी टीचर्स की दुआएं हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स की दुआएं हैं, फैमिली की दुआएं हैं, वो तुम्हारे साथ हैं, है ना। तुमने मेहनत की है और जो भी तुम्हें चाहिए वो भगवान से इन 2 दिनों में, कोई बात नहीं, थोड़ा मस्का लगा दो इन 2 दिनों में बेटा, उससे मांगो, ठीक है। अपने आप को विशेस दो, ब्लेस करो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा और किसी की विशेस जो है वो नहीं लग सकती। तो बेटा कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा, सबकी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। जो भी मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं बेटा, इनकी प्रैक्टिस करो। तो बेटा लास्ट में मैं एक शेर बोल के इसको एंड कर रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बेटा तुम्हें भी कोशिश करनी है उस पेपर वाले दिन अपने आप को साबित करने की, अपने घर वालों की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरने की ना। और मैं जानता हूँ कि हर बच्चा जो है वो अपना 100% दे के आएगा बेटा। तो बेटा मेरी तरफ से सबको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।